हर्षद मेहता घोटाला, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख देता है और यहाँ तक कि इंडिया की इकोनॉमी और प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा। हर्षद मेहता, जिसकी जेब तो खाली थी लेकिन आंखों में बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना था, इस चक्कर में वो इंडिया का करोड़ों का नुकसान कर बैठा। इस वीडियो में हम हर्षद मेहता को ज़मीन से आसमान तक उड़ने और आसमान से ज़मीन तक गिरने की पूरी कहानी को समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हर्षद मेहता, जिनका जन्म 1954 में गुजरात में होता है, उनका परिवार बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। हर्षद मेहता, जो कि अपनी बीकॉम की पढ़ाई मुंबई से पूरी करते हैं और उसके बाद नौकरियां करने लगते हैं। लगभग 8 साल तक छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद उन्हें यह समझ में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में है और वो नौकरियों को छोड़कर स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आने के बाद वो एक जॉबर की नौकरी करने लगते हैं। जॉबर क्या होता है दोस्तों? यदि किसी आदमी को किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो डायरेक्टली उस कंपनी से जाके ये नहीं कह सकता कि आपको मेरा शेयर दो, बल्कि वो एक ब्रोकर के जरिए उस कंपनी का शेयर खरीदता है। यानी उस आदमी और कंपनी के बीच में एक कड़ी जो कि ब्रोकर होता है, और ब्रोकर के नीचे जो कि जॉबर होता है, जो कि ब्रोकर के लिए क्लाइंट लेके आता है या इन्वेस्टमेंट करने वाले आदमी को लेकर आता है। तो वो जॉबर की नौकरी करते करते पूरे स्टॉक मार्केट को सीख लेता है और उसके हर एक पैतरे को जान लेता है। इसके बाद हर्षद मेहता, जो कि अपने भाई के साथ मिलकर खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम से खोलता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकर की मेंबरशिप ले लेता है। और हर्षद मेहता की कंपनी, जिसमें कुछ ही समय बाद उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगते हैं। हर्षद मेहता, जिसकी पहचान एसीसी के शेयर से होती है, जब हर्षद मेहता एसीसी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तब एक शेयर की प्राइस 200 रुपये थे, जो कि कुछ ही समय में 3 महीने के भीतर बढ़कर लगभग 9000 हो गई थी। हर्षद मेहता के पास 15,500 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हाउस और बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ थी। इसी वजह से हर्षद मेहता एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे और उनकी फ़ोटो अखबार के कवर पेज पे आने लगी। हर्षद मेहता जिस शेयर को छू लेते थे उसके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते और हर्षद मेहता इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाने लगे। हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल कहा जाने लगा। इसी वजह से लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ और उन्हें लगा कि एक छोटा सा ब्रोकर इतने पैसे कैसे कमा रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के इस राज का खुलासा किया और बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता है और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देता है और 15 दिन बाद उस पैसे को मोटा मुनाफा कमाकर फिर से बैंक को ब्याज सहित वापस दे देता है। लेकिन कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन देती ही नहीं है, फिर भी हर्षद मेहता लोन लेके आता था। दोस्तों, क्या हुआ था उस समय, यदि किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती, यानी बैंक को भी कभी ना कभी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैंक अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख के दूसरे बैंक के पास और पैसे उधार लेती थी, मतलब वो बैंक। लेकिन वो बैंक दूसरी बैंक से सीधे सीधे जाके नहीं मांगती थी, बल्कि वो एक ब्रोकर के जरिए से मांगती थी। और यानी एक बैंक जो कि अपने सिक्योरिटी हर्षद मेहता को देती और हर्षद मेहता को कहती कि मुझे लोन की ज़रूरत है और आप बैंक ढूंढ के हमारे को पैसे दो, पैसे ला के दो। हर्षद मेहता इसी का फ़ायदा उठाता और उस बैंक से थोड़ा टाइम मांग लेता और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देता और उससे मोटा मुनाफा कमा लेता। इसी दौरान हर्षद मेहता को पता चलता है और वो फेक सिक्योरिटी बनाने लगता है और वो खुद किसी भी बैंक से जाके वो लोन ले लेता है फेक सिक्योरिटी के जरिए और उस लोन को अपने शेयर मार्केट में लगा देता है और 15 दिन बाद उसका पैसा वापस दे देता है ब्याज सहित। और ऐसे करके वो बहुत ही ज़्यादा पैसा बना लेता है। लेकिन जब 1992 में सुचेता दलाल ने इसका खुलासा किया और उसी दौरान जो कि 1991-92 में स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई थी और हर्षद मेहता जो कि बैंक से उधार ला के उसके प्राइस को बढ़ाने में लगा हुआ था, इसी वजह से हर्षद मेहता उन बैंकों का पैसा लौटा नहीं पाया और सभी लोगों के सामने उसका खुलासा हो गया। और इसकी सूचना जब विजय बैंक के चेयरमैन को मिलती है तो वो सुसाइड कर लेता है। यह घोटाला करीब 4025 करोड़ का घोटाला था। इसके बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर 72 क्रिमिनल चार्ज एवं 600 सिविल केस फाइल होते हैं। हर्षद मेहता को 5 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है। हर्षद मेहता की 2002 में थाने जेल में एक रात दर्द की शिकायत होती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनकी मौत हॉस्पिटल में ही हो जाती है। हर्षद मेहता पर एक मूवी द बिग बुल और एक सीरीज स्कैम 1992 में बनाई गई है। वो कहते हैं ना दोस्तों, हर गलत रास्ता ऊपर बहुत जल्दी ले जाता है लेकिन वो गिराता भी बहुत तेज है।